नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। सरकारी स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर सरकार के दावे भले ही बड़े बड़े हो, लेकिन सच्चाई ये है कि खुद सरकार की अनदेखी के चलते स्कूली शिक्षा का ढांचा चरमराता हुआ नजर आ रहा है। इसका कारण स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। आज इसी जन मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से कई तरह के काम किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी प्रदेश में प्राइमरी स्कूल की शिक्षा की हालत बद से बदतर है। ऐसी ही एक तस्वीर बुलंदशहर नगर क्षेत्र के गांव चांदपुर के वार्ड नंबर 10 से सामने आई, जहां प्राथमिक विद्यालय से सामने आई है, जहां एक ही शिक्षक से कक्षा 1 से 5वीं तक के 83 बच्चे एक साथ पढ़ने को मजबूर है। आप सोच सकते हैं कि एक ही शिक्षक को सभी बच्चों को पढ़ाना न सिर्फ शिक्षक के लिए मुश्किल है, बल्कि बच्चे भी कैसे पढ़ाई करते होंगे। कौन सी क्लास है आपकी? 5th क्लास। पढ़ाई कैसी चलती है? सही चल रही है। साफ सफाई स्कूल में? खाने में क्या मिलता है? चावल और रोटी सब्जी। और 2 बजे छुट्टी हो जाती है। 2 बजे टीचर आते हैं आपके डेली पढ़ाते हैं? काफ़ी सारे बच्चे हैं, अकेले टीचर हैं, आपको कोई समस्या तो नहीं आती? यहाँ के गुरुजी हैं, गुरुजी तो बच्चों को शिक्षा अच्छी दे रहे हैं, लेकिन एक गुरुजी कितने बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे? 1 से कक्षा 5 तक का स्कूल है, इसमें अधिकारियों की कमी है। यहाँ कम से कम 3 टीचरों की तो व्यवस्था होनी जरूरी है, तब जाके समस्या का समाधान होगा। प्रदेश में योगी सरकार है, क्या योगी सरकार अपना काम कर रही है? योगी जी काम सारी चीज़ों पर कर रहे हैं, लेकिन उन तक अधिकारी बात पहुंचाते ही नहीं है, तो वो कहाँ यहाँ देखने थोड़ी ना आएंगे। सरकार अपना पूरा जोर किया हुआ, पूरा खर्चा किया जा रहा है। सरकार महीने में लाखों रुपए इन स्कूलों पर खर्च करती है, एक स्कूल पे, लेकिन उस लाखों रुपए खर्च होने का फायदा किसी को मिल नहीं पा रहा बच्चे को, क्योंकि बच्चे उस तरह से पढ़ ही नहीं पा रहे। एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ाएंगे? देखिए, मानकों के हिसाब से 25 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होता है, जो कि हमारे सरकार ने निर्धारित किया हुआ है। उसके हिसाब से तो निहायत ही गलत है। क्या कहेंगे, कमी कहाँ पर है? कमी अधिकारियों की है, एक तरह से बहुत अधिकारियों की कमी समझता हूँ जी मैं। जब निरीक्षण करते हैं और उस समय उन्हें दिखाई भी दिया होगा कि यहाँ पर अध्यापकों की कमी है, तो कोई ना कोई व्यवस्था उन्हें करनी चाहिए थी। आज हम बुलंदशहर नगर के वार्ड नंबर 10 में पहुंचे, जिसमें प्राथमिक विद्यालय है। उसमें टीचरों की समस्या है। एक टीचर हैं और 83 बच्चे हैं। टीचरों से बात की, जो टीचर थे वही हेडमास्टर हैं, वही टीचर हैं। समस्या है टीचरों का, जो हेडमास्टर है उनका कहना है कि शासन से ही उनको दूसरा कोई नियुक्ति नहीं हुई है। सरकार प्रयासरत है, प्रयास कर रही है, योगी सरकार है प्रदेश में, लेकिन शासन से कोई शिक्षक यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर एक तरह से देखा जाए तो सीधे तौर पर बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब चाहे वो सरकार की कमी माने या यहाँ के अधिकारियों की। अगर हम अधिकारियों से बात करते हैं, हमारी बीएसए साहब से बात हुई, उनका कहना है कि शिक्षक शासन से ही हमको नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी 1-2 रोज में यहाँ की व्यवस्था कर दी जाएगी। अब अगर बात करते हैं इकलौता नगर या जनपद में इकलौता यही प्राथमिक विद्यालय नहीं है, पूरे जनपद का यही हाल है। कहीं पर शिक्षक है नहीं, कहीं पर हैं तो वो आते नहीं। बच्चे ज़्यादा हैं, टीचर कम है। एक तरह से देखा जाए तो इसीलिए आम इंसान अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजने से डरता है, क्योंकि उसके बच्चे को शिक्षा मिलेगी ही नहीं, क्योंकि स्कूल में शिक्षक ही पर्याप्त नहीं है।
जिसकी वजह से बच्चों के शिक्षा से एक तरह से खिलवाड़ माना जाएगा। नवनियुक्त सभासद ने इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। विद्यालय में मौजूद शिक्षक हेडमास्टर ने बताया कि कई बार स्कूल में अध्यापकों की कमी को बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया गया, लेकिन किसी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। वहीं प्रधानाचार्य और अध्यापक ने बताया कि समय समय पर जांच करने के लिए अधिकारी आते हैं, लेकिन इस समस्या को वर्षों से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अभी समस्या का समाधान नहीं हुआ। सर, अपने प्रयासों से कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, बच्चों को समय देता हूँ पूरा, जैसे भी मुझसे बनता है अकेले के होने के बावजूद पूरा किया जा रहा है। बच्चों को अपनी तरफ से पूरा प्रयास है मेरा। और आपने शासन से या यहाँ के अधिकारियों से मांग की कि दूसरा टीचर दिया जाए, क्योंकि 83 बच्चे। जी हाँ, सब समय समय पर बताया जाता है, सूचना दी जाती है और आश्वासन दिया गया है कि जल्दी ये कमी पूरी हो जाएगी, क्योंकि नगर में असल में सीधी भर्ती न होने के कारण यहाँ समस्या है स्टाफ की। तो समय समय पर ग्रामीण से टीचर लिए जाते हैं और उसके लिए चली हुई है प्रक्रिया, जल्दी हो जाएगी वो। लगभग कितने? अभी मैंने 2-4 रोज़ पहले आकर यहाँ निरीक्षण किया है और निरीक्षण में जो पाया गया है बड़ी विचार करने योग्य बात है कि मेरे इस विद्यालय में 83 बच्चे एक ही कमरे में पढ़ रहे हैं। मजबूरन एक ही अध्यापक है, उन्हीं को हेडमास्टर कह दो या उन्हीं को अध्यापक कह दो, बात एक ही आ रही है। और काफ़ी समस्याएं मैंने इनसे जानकारी लेनी चाहिए, तो मालूम चला कि इन्होंने कई बार विभाग को ज्ञापन दिया जा चुका है अध्यापकों की आने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हाई कमान इसमें कमजोर नज़र आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ अध्यापकों की कमी नहीं है, अध्यापक आज भी आप देखेंगे विद्यालय की मॉनिटरिंग बहुत अच्छी तरह से चल रही है, लेकिन हाई कमान को मैसेज आने के बाद भी कैसे हाँक ना खुली। एक मंदिर के अंदर भगवान ही नहीं है तो वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का क्या मतलब है? जब बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यकता अध्यापक की नहीं है तो क्या मतलब है विद्यालय का? वहीं जब न्यूज़ आवर की टीम ने जिम्मेदार अधिकारियों से मामले को लेकर बात की तो उन्होंने कुछ भी कहने से बचते नजर आए। मैं पहुंचा था जो चांदपुर प्राथमिक विद्यालय है, उसमें 83 बच्चे हैं और एक टीचर है। वहां पर समस्या थी, हम लोग स्कूल में भी पहुंचे। उस समस्या को लेकर आज हम बीएसए लक्ष्मीकांत पांडे जी के पास पहुंचे, उनसे बात की, उनसे कहा कि वहाँ पर 83 बच्चे हैं और बच्चों का जो शिक्षा है वो अंधकार की तरफ जा रहा है। इस मामले में उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया वहाँ पर एक टीचर है, वही संभालेंगे, मैं नया आया हूँ, मैं जनपद को समझने की कोशिश कर रहा हूं, इस मामले में या टीचर में की नियुक्ति में नहीं कर सकता। बीएसए साहब का साफ तौर पर कहना है कि टीचरों की नियुक्ति वह नहीं कर सकते। इस मामले में हमने उनसे बाइट लेने की कोशिश की, वर्जन लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। मैं न्यूज़ आवर बुलंदशहर से सुरेंद्र। देखिए तो इस तरह की तस्वीरें नजर आती हैं कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी जो है, जिनका एक फर्ज है, वो ही पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं स्कूल को हम भगवान का, स्कूल को एक मंदिर का दर्जा देते हैं। हर विद्यालय एक मंदिर होता है और जो उसमें शिक्षक होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मंदिर में भगवान ही नजर नहीं आ रहे हैं। ये बड़ा प्रश्न होता है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र भाटी संवाददाता बुलंदशहर से लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सुरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि इस स्कूल में स्टाफ की कमी है, आखिर क्या वजह है इसकी? जी काजल, बिल्कुल मैं प्राथमिक विद्यालय पर ही मौजूद हूँ। ये बुलंदशहर नगर का चांदपुर गांव है, वैसे वार्ड नंबर 10 है और यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय है जिसमें 83 बच्चे हैं और 83 बच्चों पर सिर्फ एक ही शिक्षक है, वही हेडमास्टर है, वही जो बच्चों को पढ़ाते हैं। अब जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, बीएसए हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे हमने कॉल पर भी बात की। उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन में या सोमवार तक हम व्यवस्था करा देंगे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई। आज हम स्वयं पहुंचे
वहां पर बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे बात की, उनसे वर्जन लेने की कोशिश की, बाइट लेने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम इस मामले में कोई वर्जन या बाइट कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे। बोले हमारे अंडर शिक्षक नहीं है, हम शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर पाते हैं। एक तरह से जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सुरेंद्र, यहाँ पर हम देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे तो अब एक ही शिक्षक होगा, कुल बच्चे यहाँ पर कितने हैं? बताया जा रहा है कि 83 बच्चे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, 83 बच्चे हैं। उनकी जो शिक्षा है, शिक्षा के साथ ये मानो कि खिलवाड़ किया जा रहा है। एक शिक्षक है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। हर आदमी यहाँ पर इसीलिए पढ़ाने को तैयार नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक शिक्षक है और 83 बच्चे हैं। आखिर को वो कैसे मैनेज कर पाएगा? एक मान के चलो कि बेसिक शिक्षा अधिकारी यहाँ पर निरीक्षण के लिए आते हैं, एक शिक्षक है, कोई पानी देने वाला भी नहीं है। उस शिक्षक को कोई उसके घर में परेशानी आ जाती है, वो छुट्टी कर लेता है, तो आखिर बच्चों को पढ़ाने वाला कौन होगा? आखिर वो जिम्मेदार अधिकारी चाहे बीएसए हैं, आखिर क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी समझ पा रहे हैं? क्यों नहीं यहाँ पर शिक्षक की तैनाती कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र, यहाँ के जो शिक्षक हैं तो उन्होंने कभी इस संबंध में कंप्लेन नहीं की, शिकायत नहीं की कि आगे और शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पर की जाए जिससे कि उनको भी सहारा मिले, साथ ही बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं 83 की संख्या में यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। सुरेंद्र, यहाँ पर एक ट्यूशन क्लास में भी इतने बच्चे नहीं होते जबकि ट्यूशन क्लास का एक टीचर होता है। बिल्कुल बिल्कुल काजल, मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में शिक्षा में जबकि बम्पर भर्ती की गई है, बावजूद उसके भी ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। इतने 83 बच्चे हैं, 83 बच्चे हैं, जबकि अमूमन 25 से 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, फिर भी यहाँ पर 83 बच्चों पर एक ही शिक्षक है। बिल्कुल, ये तो बड़ा प्रश्न है। जब हमारी टीम की बेसिक शिक्षा अधिकारी जिनका नाम है लक्ष्मीकांत पांडे, उनसे जब हमारी टीम ने अभी इस वक्त बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मामले को सुना और उसके बाद सुनने के बाद फोन काट दिया। सुरेंद्र, बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर समस्या सुनने के बाद भी फोन कट कर देना, इससे साफ जाहिर हो रहा है सुरेंद्र की लगातार लगता है कि मिली भगत इसमें सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल काजल, मैं हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं और वार्ड मेंबर भी हैं जो भाजपा के नवनिर्वाचित सभासद हैं, उनसे बात करते हैं आखिर क्या समस्या है। जी क्या नाम? तेजेंद्र सिंह नाम है मेरा जी। क्या कहेंगे, यहाँ पर एक शिक्षक है और 83 बच्चे हैं। अभी जो मैंने पहली बार आके निरीक्षण किया था तो उसमें देखा गया कि काफी अनियमितता पाई गई और एक ही वही हेडमास्टर है, वही अध्यापक है और 83 बच्चों को एक ही कमरे में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, बड़ी ताज्जुब की बात है उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार को इस विषय का हो सकता है संज्ञान ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं विभागीय स्तर से उच्च अधिकारियों की लीपापोती की वजह से इन बच्चों का भविष्य खराब होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और इस पहल के विषय में बीएसए साहब से लगभग 3 दिन से मैं लगातार संपर्क में हूँ और बीएसए साहब अपना नंबर उठाने को तैयार नहीं है। क्या वजह है इसकी? आखिर क्यों रिसीव नहीं कर रहे हैं? अभिभावकों ने शिकायत नहीं की इस संबंध में? इस विषय का कह नहीं सकते, हालांकि अभी बाहर से ट्रांसफर होके आए हैं, लेकिन फिलहाल जो वर्तमान स्थिति है जनपद बुलंदशहर की कमान उनके हाथ में शिक्षा विभाग की, तो कायदा बनता है कि संपर्क तो उठाएं। फोन उठाएं, वो क्यों, आखिर क्यों नहीं उठा पा रहे हैं फोन? जी बिल्कुल काजल, एक जिम्मेदार अधिकारी है, बेसिक शिक्षा अधिकारी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आम जनता का किसी का भी या शिक्षकों का या जनप्रतिनिधियों का फोन उठाए, लेकिन वो फोन नहीं उठाते। और हम लोग गए भी वहां पर, उनका वर्जन लेना चाहा, वाइट करने की कोशिश की, इस मामले में कुछ कहें। आखिर 83 बच्चे हैं, कोई शिक्षक की नियुक्ति करे, यहाँ पर सफाई कर्मी भी नहीं है, लेकिन वो इस पर बात करने को तैयार नहीं है। बोले हमारी कोई जिम्मेदारी, एक तरह से अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ और भी हैं जो स्थानीय लोग हैं, बात करते। जी क्या नाम है आपका? मनोज कुमार गुप्ता। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय है, क्या कहेंगे, एक ही शिक्षक है? एक शिक्षक से पढ़ाई नहीं हो सकती, गलत है ये नियम जो बना रखा है इन्होंने। काफी समय से यहाँ ये समस्या है, गरीब तबके के बच्चे हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके अच्छे स्कूलों को। जी, सरकार की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो यहाँ अध्यापक नहीं है, पढ़ाई हो नहीं पाती। नहीं, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार तो काम कर रही है, काम तो अधिकारियों के ऊपर है, अधिकारियों का ध्यान देना। जबकि निरीक्षण वगैरह अधिकारी करते हैं तो क्या निरीक्षण करके जाते हैं यहाँ से?
सुरेंद्र, इनसे पूछिए, बिल्कुल, आप काजल, स्थानीय निवासी जी। है, इन आपने कभी शिकायत नहीं की? आप कब से इस तरह की समस्या बनी हुई है? जी, कभी शिकायत की आपने? शिकायत तो अभी मैम सभासद के साथ हम आए थे, हमने अभी शिकायत करी है, तीसरा चक्कर है हमारा। किससे की शिकायत, जी, पूछिए। जी, इसी शिकायत विषय की मैम। इस विषय की जो पहला निरीक्षण होता है, क्योंकि सभासद इसी सत्र का हूं मैं, और जो यहाँ प्रधानाचार्य हैं उनसे जो मालूम किया गया है तो उसमें बताया गया है कि 3 वर्ष से यहाँ कोई भी अध्यापक मौजूद नहीं है। 3 वर्ष पहले कोई एक महिला अध्यापक थी, उनको तैनात किया गया था, लेकिन तब से लेके अब तक कोई व्यवस्था नहीं है। और प्रधानाचार्य के कथन अनुसार ये बताया गया है कि बार बार निरीक्षण के समय अधिकारी आते हैं, उनको समस्या से जानकारी बताई गई है। हालांकि जो पूर्व में पीएसए साहब रहे हैं उनको भी इस विषय की समस्या के बारे में अवगत कराया है, लेकिन निस्तारण का कहीं ना कहीं हाईकमान से ही अधिकारियों की, अध्यापकों की मौजूदगी होगी और तभी आ पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल काजल, इनका भी कहना है शिकायतें वो बार बार कर रहे हैं, लेकिन फिर सुरेंद्र, भी बिल्कुल बड़ा प्रश्न ये होता है कि जैसा कि वहाँ पे वो सर भी बता रहे हैं कि पिछले 3 सालों से एक ही शिक्षक है और 3 साल से ये शिक्षक 83 बच्चे, हो सकता है कि इसकी संख्या भी बड़ी होगी, लेकिन इन बच्चों को पढ़ाने को मजबूर है। तो बड़ा प्रश्न होता है कि आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है इस मामले पर? काजल, अब की बार क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की भी नए एडमिशन भी हुए, बावजूद इसके फिर भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। कोई शिक्षक, एक शिक्षक है, वो क्या बच्चों को पढ़ा पाएगा? हमारे साथ और भी स्थानीय लोग हैं, हम बात करने की कोशिश। जी बाबा, क्या नाम है बाबा? मेरा नाम चौधरी सुरेंद्र सिंह है। यहाँ पर स्कूल है, आपके भी शायद बच्चे होंगे, क्या कहेंगे, एक ही शिक्षक क्या शिक्षा दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे कभी भी। अरे जब ऐसा जिस स्कूल में शिक्षक ही नहीं है तो फिर शिक्षा कौन देगा? बहुत सारे बच्चे, ये बहुत सारे काफी बच्चे हैं, और फिर ये तो मतलब जो है, जो इनके अधिकारी हैं उनकी लापरवाही है, और उन्हें सोचना चाहिए कि तो ऐसी भविष्य में लापरवाही ना करें। जी बिल्कुल, क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। काम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। अरे आगे तक को भी मतलब यहाँ दिक्कत होती है। जब क्या कहेंगे आगे क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि स्कूल में व्यवस्था अच्छी है, लेकिन टीचर ना होने के कारण व्यवस्था क्या है, कुछ भी नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस शिक्षा के ऊपर लाखों रुपए महीना खर्च कर रहे हैं, क्या फायदा है मुख्यमंत्री जी को उस पैसों को बेवजह पानी की तरह बहाने से? इससे तो बच्चे अपने कहीं और पढ़ लेंगे प्राइवेट में, क्या जरूरत सरकारी? हर आदमी तो प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकता ना। नहीं, हर आदमी नहीं पढ़ा सकता। गरीब आदमी घर बैठा लेगा, क्या करेगा? मजदूरी कराएगा बच्चों से। इतना तो करें मुख्यमंत्री जी, जब इतना पैसा आप खर्च कर रहे हो स्कूलों पे तो शिक्षक भी तो दे सकते हो। शिक्षकों की आपकी जिम्मेदारी है, जब जनता आपको हर तरह से समर्पित है आपके लिए, तो उस काम को उस तरह से तो करो जो बच्चे गरीबों के पढ़ जाएं। जी क्या कहेंगे बाबा, क्या नाम है? आगे आ जाइए। मेरा नाम रामवीर सिंह है। यहाँ पर एक शिक्षक है, बहुत सारे बच्चे हैं, क्या कहना चाहिए? मेरे भी बच्चे, मेरे को इस चीज से 3 साल पहले से पता है। उन्होंने अपनी मजबूरी बताई और मैं पूछता भी रहता था उनसे, पूछता रहता था कि मेरा ही बच्चा पढ़ता था। उन्होंने यही बताया कि अधिकारियों को बताया, कोई सुनता नहीं है। अब मैंने कि आपको तो मीटिंग भी अटेंड करनी पड़ती, बैंक का भी काम देखना पड़ता है, रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ता है, तो बच्चों को कब पढ़ाते होगे? तो बोले जी मजबूरी है, अधिकारियों का आदेश तो मेरे को मानना पड़ेगा। तो मैं अपना जैसे भी ये काम चला रहा हूँ, और उस लिहाज से बच्चों का स्टैंडर्ड अच्छा है, डिसिप्लिन भी अच्छा है, एक टीचर होते हुए भी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर कोई टीचर नियुक्त किया जाए, और ताकि उनको भी राहत मिल सके। जी बिल्कुल काजल, यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो परेशान है, क्योंकि शिकायतें भी की है, लेकिन बावजूद इसके जो अधिकारी हैं वो सुनने को तैयार नहीं। अब बिल्कुल सुरेंद्र, जैसे कि हम देखते हैं कि लगातार सरकार की ओर से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, और वादे, लेकिन वो यहाँ पर वो वादे पूरे होते हुए नहीं आ रहे। मतलब कुल मिलाकर ये देखें सुरेंद्र कि शासन प्रशासन की मंशा पर यहाँ पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। एक और योगी सरकार का खुद सपना है कि हर एक बच्चा का भविष्य जो है वो बढ़ता हुआ नजर आए, और खुद हम देखते हैं कि हर अपने भाषण में सीएम योगी सक्सेस मंत्र देते हुए नजर आते, लेकिन वो यहाँ पर इस स्कूल में लागू नहीं हो रहा है।
जी बिल्कुल बिल्कुल काजल, योगी सरकार अपना काम कर रही है, बाकायदा पैसा खर्च कर रही है, लेकिन यहाँ पर अधिकारी ही एक तरह से मानो उनकी पलीता लगाते दिखाई दे रहे हैं। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। सुरेंद्र हमारे साथ प्रदीप चौधरी सदर विधायक भाजपा के वो जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी प्रदीप जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी, यहाँ पर गांव चांदपुरा के वार्ड नंबर 10 में प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पर एक ही शिक्षक 83 स्टूडेंट्स को पढ़ाने को मजबूर है, ये जानकारी है आपको? मैं तो सर जाता रहता हूँ, निरीक्षण करते रहता हूँ स्कूल में, मेरे संज्ञान में तो नहीं आया। आप निरीक्षण कर रहे हैं, पिछले 3 साल से इस तरह की समस्या बनी हुई है सर? मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं तो महीने में एक आध बार स्कूल में जाता ही हूँ। आप स्कूल गए वहाँ पर? जाकर देख लेता हूँ, 1-2 दिन में जाऊंगा। अभी तो अमरनाथ हूँ। आप लास्ट टाइम कब गए थे विधायक जी? आप लास्ट टाइम कब गए थे स्कूल? अभी अमरनाथ हूँ मैडम, यहाँ से बात पूरी हो नहीं पाएंगी, मैं जाकर देख लेता हूँ। अरे आपसे अभी बात जब मैं कर रही हूँ तो आप ये बताइए कि आप लास्ट टाइम स्कूल निरीक्षण के लिए कब गए थे? मैं कह रहा हूँ आपकी आवाज नहीं आ रही, अमरनाथ हूँ मैं, आप नहीं आ रही आपकी आवाज। सर आप तो अभी अमरनाथ यात्रा पे हूँ मैं। बहुत बहुत बधाई आपको, आप अमरनाथ यात्रा पर पहुंचे हैं, इसके लिए बहुत अच्छी बात है ये तो। लेकिन सर यहाँ पर आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। सर पहाड़ों पे ना आवाज क्यों आ रही? हाँ तो आपको अभी जब मैंने पहला प्रश्न किया तब तो आपको अच्छी आवाज आ रही थी, अब क्यों आवाज आपने मतलब समस्या सुनकर आपको आवाज आना बंद हो गई? आवाज कब तक? चलिए ठीक है, अभी आपको प्रॉपरली आवाज आ रही है सर, प्रॉपरली आवाज आ रही है, आप सुन लीजिए। यहाँ पर एक ही शिक्षक, आप कह रहे हैं कि आप निरीक्षण करने पहुंचते हैं, तो आप लास्ट टाइम कब निरीक्षण करने गए जरा बताएंगे? मैडम आवाज कट के आ रही है आपकी, मैं मिलाता हूँ इधर से। ये देखिए, इस तरह के अधिकारी यहाँ पर नजर आते हैं कि पता होने के बाद भी आवाज नहीं आ रही का हवाला देकर इन्होंने फोन कट करना उचित समझा। ये है विधायक प्रदीप चौधरी, जो कि इनको आवाज प्रॉपरली आ रही है लेकिन इनको बनना है। चलिए हमारे साथ राकेश भाटी कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। राकेश जी बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी राकेश जी, यहाँ पे गांव चांदपुर के वार्ड नंबर 10 में प्राइमरी स्कूल जो है, यहाँ पर 83 स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर हम स्टाफ की बात करें तो एक ही शिक्षक है, वही हेडमास्टर है, वही टीचर है, वही शिक्षक को सारी चीजें देखना है। ये मामला संज्ञान में है आपके? हाँ बिल्कुल संज्ञान में है, ये भी है। और इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनकी व्यवस्था के बारे में और भी बातें हैं। यहाँ तो एक शिक्षक ही है, अभी तक कोई दूसरे शिक्षक का अपॉइंटमेंट यहाँ नहीं हुआ है। उसके अलावा भी यहाँ बहुत सारे स्कूल्स हैं ऐसे कि जहाँ अध्यापकों की कमी है, और उसके अलावा कहीं स्कूल्स में बच्चों के सुरक्षा के लिए बाउंड्री वाल नहीं है, तो कहीं बाथरूम नहीं है। मतलब बहुत सारी यहाँ शिक्षा की व्यवस्था मतलब बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन राकेश जी, अब जैसे आपको ये मामला संज्ञान में था, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ये पहला स्कूल नहीं है, इस तरह के कई स्कूल, इस तरह की स्थिति यहाँ पर वहाँ उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है, तो कभी आपने निरीक्षण किया वहाँ जाकर? और अगर आपको संज्ञान में था तो फिर आपकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई, किस तरह एक्शन लिया गया? स्कूलों का निरीक्षण किया, और मैंने जो उस वक्त के यहाँ इसके बेसिक शिक्षा के अधिकारी थे और माननीय यहाँ के जो हमारे जो एक अधिकारी जो इन सबको मतलब देख रहे थे, उनको मैंने व्यक्तिगत तौर पे भी बताया था कि यहाँ के जो प्राथमिक शिक्षा का जो हमारे विद्यालय हैं छोटे छोटे, उनमें बहुत तरह की व्यवस्थाएं खराब हैं। जैसे कि यहाँ स्कूल में शिक्षकों की कमी है, कई जगह स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। और तो आपकी तरफ से सर किस तरह पहल की गई? जैसे आप बता रहे हैं कि हाँ स्कूल में कमी है, अब आपने अपनी तरफ से कुछ कार्रवाई की यहाँ पर? देखिए, हम लोग तो अपने यहाँ की समस्याएं उठाते हैं प्रशासन के खिलाफ, हम कभी कभी शासन के खिलाफ प्रदर्शन भी करते हैं और ज्ञापन भी देते हैं, और कभी समय समय पर हम इन बातों को उठाते रहते हैं। आप जिनकी बात कर रहे हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत पांडे जी की बात कर रहे हैं आप?
जो इनसे पहले जो अधिकारी थे, अच्छा, जो अभी वर्तमान में जो अधिकारी हैं उन्होंने भी खैर हमारी जब टीम ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने समस्या सुनी और समस्या सुनकर उन्होंने फोन कट करना उचित समझा। तो इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है। अभी विधायक जी से बात करने की कोशिश करी तो विधायक जी ने कहा कि मैं अमरनाथ यात्रा पर हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मतलब पहला जब उनसे प्रश्न किया मैंने कि यहाँ पर इस तरह की समस्या बनी हुई है तो उन्होंने कहा मैं निरीक्षण के लिए जाता हूँ, तब उनको प्रॉपरली आवाज आ रही थी। लेकिन जब उनसे हल पूछा कि इस समस्या का हल कैसे निकलेगा, लेकिन वो उस समस्या का हल निकालने के लिए लगता है सामने नहीं आ पाए। तो कहीं ना कहीं वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। बिल्कुल ये सही आप कह रही हैं कि ये सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो सब उसी पैटर्न पे चलते हैं कि जब इनको सवाल का जवाब नहीं होता है तो ये कन्नी काट जाते हैं। और लेकिन सर कहीं ना कहीं आपका भी फर्ज बनता है कि अगर इस तरह की समस्या बनी हुई है, अब सोचिए यहाँ पर 20 से 25 बच्चे जब पढ़ते हैं तब एक शिक्षक नियुक्त किया जाता है, लेकिन यहाँ पर 83 स्टूडेंट्स हैं टोटल, लेकिन वही हेडमास्टर है। तो सर पहली प्राथमिकता आपकी ये भी होती है कि आप भी कहीं ना कहीं निरीक्षण करके इस पर एक्शन लें, आंदोलन करें, धरना प्रदर्शन करें। आखिर कब तक नहीं होगी यहाँ के शिक्षक फिर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हमने कई बार इस प्रश्न को उठाया है और जो इससे पहले जो यहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी थे उनसे व्यक्तिगत तौर पे भी जाके हमने बताया है और वो कि हाँ हम व्यवस्था कर रहे हैं, ये कैसे ही डाल दिया, कहीं कुछ होता नहीं है। ये देखिए सिर्फ अब जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सिर्फ आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भुगतना किसको पड़ रहा है? मासूम बच्चों को, जिनकी जिंदगी मतलब कहीं ना कहीं उनका भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। अब एक ही शिक्षक 83 बच्चों पर कैसे फोकस कर सकता है? ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? इससे सीधा साफ नजर आ रहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। एक तरफ प्रशासन यहाँ पर ब्राइट फ्यूचर के सपने दिखाते हैं और दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें नजर आती है। नहीं, बिल्कुल सही है वो जो आप कह रही हैं। अब आपकी तरफ से किस तरह की पहल की जाएगी सर, मैं जानना चाहूंगी आपसे। हम फिर दोबारा से हम एक बार फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलेंगे और नहीं बात सुनी जाएगी तो हम डीएम साहब से भी मिलेंगे और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनसे, अगर उनको वैसे तो जानकारी में सबको होता है, लेकिन अगर वो जानबूझ के भी अगर अनजान बने हुए हैं तो हम फिर एक बार उनका कान खोलने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको इन मासूम बच्चे के चेहरे लगता है सामने नहीं आ रहे, इसी वजह से वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे। चलिए ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद करेंगे कि आप ने जो बात कही उस पर आप खरे उतरे। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता सुरेंद्र भाटी लाइव जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, देखा अभी हमने विधायक जी से भी बात करी और हमारी टीम ने जब अधिकारी से बात करी तो कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी हैं, जो ये नेता हैं, ये पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। विधायक जी अमरनाथ यात्रा में हैं, पहला प्रश्न उन्होंने बराबर सुना, उसका उत्तर दिया, कहा निरीक्षण के लिए पहुंचते, हमें तो इस तरह की समस्या नहीं पता। अब आप ये बताइए, विधायक जी वहां पहुंचते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पर एक शिक्षक है, और जब समस्या का उत्तर पूछा कि इसका समस्या का हल कैसे निकलेगा सुरेंद्र, तो कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए नजर आए और फोन कट कर दिया। जो सदर विधायक है प्रदीप चौधरी, वो वाकई ही काम करते हैं, क्षेत्र में जानते हैं, जन समस्या भी सुनते हैं। हो सकता है कहीं पर कोई मिस्टेक हो, विधायक अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं, अब बीएसए महोदय की हम बात कर लें तो वो बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर दिखाए आ रहे हैं। हमारे साथ और भी कुछ स्थानीय लोग हैं, अब बात करते हैं। जी, क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम राहुल है और मैं यही कहना चाहूंगा कि आखिर सरकार किसके लिए है? अधिकारी किस स्तर के हैं जो अधिकारी शिकायत करते हैं आप लोग? देखिए, अधिकारियों का तो एकदम अपना मर्जी का अलग मामला चल रहा है। आप कितनी भी शिकायत कर लें, लेकिन अधिकारी कोई भी मतलब शिकायत पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। सवाल ये है कि सरकार योजनाएं बनाती है आखिर किसके लिए? गरीब लोगों के लिए। गरीब लोगों के टैक्स के पैसे से इन अधिकारियों को वेतन मिलता है। योजनाएं बनती है गरीब लोगों के लिए। इन स्कूलों में गरीब का बच्चा पढ़ता है। सरकार इन अध्यापकों पर 80-90 हजार रुपए महीने का वेतन देकर के खर्चा करती है, लेकिन अगर उसी गरीब के बच्चे को अगर शिक्षक उपलब्ध नहीं है इन स्कूलों में, तो आखिर इस शिक्षा व्यवस्था का क्या फायदा है? अब मैंने जैसे अभी आपके मुंह से सुना है कि आपने अधिकारी का वर्जन लेना चाहा, तो अधिकारी की जिम्मेदारी है आपसे बात करे, समस्या बड़ी है उसका निराकरण कराए, लेकिन अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। आखिर क्यों मोड़ रहे हैं?
इन्हीं गरीब लोगों के टैक्स के पैसे से वो वेतन पा रहे हैं। जिम्मेदारी है उनकी, वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है पूरी के स्कूल को सही रूप से सुचारू किया जाए, शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक गंभीर मामला है। जी बिल्कुल काजल, यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी परेशान है, क्योंकि जो अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग हो या कोई भी शिक्षा विभागीय अधिकारी, अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं पूरी तरह से। बिल्कुल सुरेंद्र, अब देखने वाली बात ये होगी सुरेंद्र कि आखिर इस मामले पर कब तक संज्ञान लिया जाता है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अधिकारी हो या नेता हो, उनको इन मासूम बच्चों का चेहरा जो है वो नजर नहीं आ रहा है, और ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जाता है। देखने वाली बात होगी सुरेंद्र कि आखिर इस पर क्या कुछ एक्शन जो है वो लिया जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जन मुद्दे को हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए बुलंदशहर से ये तस्वीरें आपको बता रहे थे, जहां पर 1st to 5th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, 83 स्टूडेंट यहां पर है, पढ़ने को मजबूर है, लेकिन अभी तक किसी ने इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया है। मामला पता होने के बाद भी अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं मौन साधे हुए हैं। ऐसे में किसकी लापरवाही सामने आई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस स्कूल में एक ही शिक्षक है जो हेडमास्टर भी है और टीचर भी है, जिसको अकाउंटेंट भी देखना है। तो इन सारी चीजों की जिम्मेदारी जो है वो एक ही शिक्षक की है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मामले पर कब तक एक्शन लिया जाता है और यहाँ पर बाकी शिक्षकों की किस तरह नियुक्ति जो है वो की जाती है। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।